हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? और हमने एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने अनंत आवेशित तार के कारण, जिसको रेखीय आवेश वितरण भी बोल सकते हैं, उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। और आपने देख लिया था कि अनंत आवेशित तार के कारण, अनंत आवेशित जो तार होता है, क्लियर है, तो इसे मैं और क्या बोल सकता हूं बच्चों? इसे बोल सकता हूं रेखीय आवेश वितरण। तो इस नाम से भी आ जाए तो आपको यही वाला डेरिवेशन करना है, रेखीय आवेश वितरण। तो हमने देखा था कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का हमारे पास फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल टू, वो कितना आपको याद रखना है, 2K लैम्बडा अपॉन आर। क्लियर है? तो हमने यहां भी देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र है किसी तार के कारण, वो दूरी पर निर्भर करता है, यानी दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग, गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। और उस दूसरे अनुप्रयोग का नाम क्या है? अनंत आवेशित अनंत। तो बच्चों, अनंत अपरिमित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपरिमित, इनफिनाइट। अनंत आवेशित अचालक परत, अचालक, अनंत आवेशित अचालक। अचालक को हम और क्या बोल सकते हैं? कुचालक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? कुचालक। अनंत आवेशित अचालक परत के कारण, परत के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हम और क्या बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अनंत आवेशित, आवेशित, अनंत आवेशित है, अपरिमित है। अचालक यानी कुचालक परत के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज, electric field intensity due to a infinite charged non-conducting, ठीक है, प्लेन शीट। ठीक है? तो शीट का मतलब क्या हो गया? परत। क्लियर है? तो बच्चों, इसको करने से पहले हम एक बात ध्यान दें कि जो पहले वाला अनुप्रयोग था वहां मैंने तार को लिया था, ठीक है, रेखीय आवेश लिया था। तो यहां मैंने किसको काम लिया था? लैम्बडा को। लैम्बडा का मतलब होता है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं किसी परत की। तो मैंने आपको बताया था परत या पृष्ठ आपसे बोल दें तो हमें कौन सा आवेश घनत्व काम लेना पड़ेगा? सिग्मा। क्योंकि किसी परत पर जो आवेश का वितरण होता है वो कौन सा होता है? पृष्ठ आवेश वितरण होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सतत आवेश वितरण में हमने इसको पढ़ा है कि परत या पृष्ठ की बात करोगे तो वहां जो आवेश का वितरण है वो क्षेत्रफल में होता है। कहां होता है बच्चों? क्षेत्रफल में। क्लियर है? एक बात तो ये हो गई कि सर हमें परत के लिए सिग्मा लेना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। और इसका मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। क्लियर है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, यहां बात ध्यान रखनी है, कुचालक। तो बच्चों इसको पढ़ेंगे अपन। मान लो एक तो मैंने लिया पदार्थ चालक और दूसरा क्या लिया? कुचालक लिया। चालक और कुचालक। अब चालक में क्या होता है, जब भी चालक को आप आवेश दोगे, यानी इसे क्या करोगे? आवेशित करोगे। चालक को हम क्या करेंगे? आवेशित। तो जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर
समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक की बात करें तो चालक पर जो आवेश होगा वो पृष्ठ पर यानी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यानी आवेश गति करता है, आवेश गतिमान होता है, गतिमान होता है तो विद्युत धारा प्रवाह होता है। चालक में इसीलिए धारा प्रवाह आसानी से होता है, वो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील होते हैं। क्लियर। कुचालक की बात करें तो बच्चों कुचालक में क्या होता है, कुचालक में आप जिस स्थान पर, ये ध्यान रखना, इस पर ध्यान काम आएगा, जिस स्थान पर आवेशित करोगे आप, जिस स्थान पर आवेशित करोगे आवेश वहीं बना रहेगा। कुचालक में जिस स्थान पर आप चार्ज दोगे, जिस पॉइंट पे आपने पिन लगाई हुई है, जिस स्थान पर आप चार्ज दोगे आवेश वहीं बना रहता है। यानी आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। आवेश क्या रहता है बच्चों, स्थिर। क्लियर। और इसीलिए धारा प्रवाह नहीं होता। इसीलिए कुचालक में धारा प्रवाह नहीं होता, क्योंकि कुचालक को आप जिस भी स्थान पर चार्ज करते हो, क्लियर, जिस भी स्थान पर आवेशित करोगे तो आवेश वहीं बना रहता है, गति नहीं करता। क्लियर है। तो अगर हमें कुचालक परत को चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो हमें हर स्थान, क्योंकि समरूप है, जो हमारी परत है वो समरूप आवेशित है, अनंत आवेशित। एक शब्द मैं और लिख दूं यहां पर, समरूप। कैसी है, समरूप आवेशित। समरूप का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी स्थान पर आवेश कम है और किसी स्थान पर आवेश ज्यादा है, समान रूप से आवेशित है। तो आपको हर पॉइंट पर उतना ही चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके परत कैसी होगी, समरूप होगी। क्लियर है। तो कुचालक पर जहां चार्ज करोगे चार्ज वहीं रहेगा, यानी आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए कुचालक में धारा प्रवाह नहीं होता। चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, आवेश गति करता है, और गति कर पर कहां पे आ जाता है, वो पृष्ठ पे आ जाता है। कहां पे आ जाएगा बच्चों, पृष्ठ पर। इसको भी आप समझ लें। जैसे मैंने कहा भाई ये चालक है, ठीक है, आपने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। अब ये चालक का व्यवहार है, चालक का नेचर है, इसको प्रकृति अलाउ करती है। इसके लिए क्या अनुमति है कि भाई आप चालक हो, आपके लिए आवेश गति करेगा आप में। अब ये गति करेगा यानी इनमें आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण से सारा का सारा आवेश जो इनकी अधिकतम दूरी है, अब पदार्थ से तो बाहर नहीं जा सकता, तो सारा का सारा आवेश कहां पर हो जाता है वितरित, इसके पृष्ठ पर, एक समान रूप से। और कुचालक की बात करें तो आपने मान लो कुचालक को यहां चार्ज दिया तो यहीं रहेगा, यहां चार्ज दोगे यहीं रहेगा, यहां चार्ज देंगे यहां रहेगा, यहां चार्ज देंगे यहां रहेगा। क्लियर है। तो कुचालक में स्थिर आवेश है और चालक में कैसा होता है, गति करता है आवेश। तो ये बात हमने समझ ली है। तो चलो आते हैं टॉपिक पर। तो अनंत आवेशित अचालक परत के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की बच्चों क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो बिल्कुल हमें पता है, सबसे पहला जो इसमें हम स्टेप लेते हैं, जिसको मैंने ए नंबर दे दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल पूर्व की भांति हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना कि परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा। जैसे हमने तार के कारण भी किया था, बिल्कुल आपको ध्यान है कि तार के कारण जो क्षेत्र था वो तार के लंबवत दिशा में था। क्लियर। ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे किसके कारण, अचालक परत के कारण। क्लियर है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह मान लो मैंने कोई परत ली,
ठीक है, ये मान लो मैंने कोई परत ले ली, अपरिमित है, ये डैश डैश का मतलब क्या है, अपरिमित। ठीक है बच्चों, अब ये अपरिमित अचालक परत मेरे पास है और एक समान रूप से आवेशित है, तो हमने इसको चार्ज दे दिया। ठीक है, तो ये हमारी परत कौन सी है, अनंत आवेशित अचालक परत, अनंत आवेशित अचालक परत। क्लियर? तो हमें भाई ये बताना है कि इसके कारण क्षेत्र कहां पे होगा। क्लियर है? तो बच्चों ये जो परत मैंने मानी है वो इस तरह मानी है, जैसे मान लो ये डस्टर मेरे पास है, परत ऐसे है, समझ गए, ये परत मैंने इस तरह मानी है, तो ये सरफेस हो गया इसका। मैं एक सरफेस लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं, एक सरफेस। क्लियर है? ये वाला सरफेस, एक सरफेस। तो मैंने माना कि हमारी जो परत है अनंत रूप से आवेशित है, तो मैंने ये माना कि इसका भाई जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, यानी इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, सिग्मा आवेश है। क्लियर है? तो इस पूरी परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिल्कुल पहले की तरह मैं इस परत को छोटे छोटे किससे बना मिलकर मान सकता हूं, क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। ये मैंने क्या बना दिए, क्षेत्रफल अल्पांश बना दिए, यानी इन सबका समान क्षेत्रफल है। क्लियर? अब वही बात, मान लो मैंने कोई मध्य बिंदु ले लिया और परत से मान लो ये इसका मध्य बिंदु कितना है, O है, और यहां R डिस्टेंस पर इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इस पूरी परत के कारण जो परत ऐसी है, तो मैंने इसे R दूरी मानी, लंबवत दूरी मानी, तो लंबवत दूरी पर मुझे निकालना है कि विद्युत क्षेत्र कहां होगा। अब विद्युत क्षेत्र कहां होता है, या तो परत के समांतर या परत के लंबवत होता है। वास्तव में गाउस नियम हम उन्हीं अनुप्रयोगों में यूज कर सकते हैं जहां विद्युत क्षेत्र उस वस्तु के या तो समांतर हो या उस वस्तु के कैसा हो, लंबवत हो। क्लियर? तो इस पूरी परत के कारण इस बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने समझा था कि एक भाग तो ऊपर बन जाता है, एक भाग नीचे बन जाता है। ऊपर वाले सभी कारण ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा प्लस से दूर, और नीचे वाले के कारण ऐसा होगा। क्लियर है? तो मैंने क्या करा, एक अल्पांश तो भाई यहां मान लिया, मान लो ये अल्पांश मान लिया, इसको मैंने बोल दिया A1। क्या बोल दिया, A1। और इतनी ही दूरी पर मैंने दूसरा अल्पांश मान लिया बच्चों, मान लो ये मान लिया। ठीक है? तो ये वाला अल्पांश तो A1 हो गया और ये दूसरा अल्पांश क्या हो गया, A2 हो गया। दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो मैंने क्या करा बच्चों, यहां पर A1 व A2 दो मैंने क्या ले लिए, क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश ले लिए। क्लियर है? और ये सममित है, बिंदु O से दोनों की दूरी कैसी है, समान। OA1 बराबर क्या है, OA2। बिंदु P से भी दूरी कैसी है, A1P बराबर क्या है, A2P। A1P बराबर क्या है, A2P। और दोनों पर आवेश भी कैसा है, समान। दोनों अल्पांशों पर आवेश का मान भी क्या है, समान, यानी दोनों बिल्कुल कैसे हैं, सममित है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण जैसे इस पर कोई आवेश होगा, एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है। अगर मान लो इसका मैंने जो अल्पांश का क्षेत्रफल लिया DA, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा DA। ऐसे इसका भी कितना हो जाएगा, सिग्मा DA। एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, तो अगर इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो DA हो, तो एकांक क्षेत्रफल पे सिग्मा, तो DA पे कितना हो जाएगा, सिग्मा DA। क्लियर? तो क्या हो गया, चार्ज हो गया, यानी दोनों पर आवेश कैसा है, एक समान। कितना है, सिग्मा DA। ठीक है? तो अब देखो इस आवेश के कारण क्षेत्र ऐसे होगा, प्लस से दूर, ये लो भाई,
सपोज करो मैंने क्या मान लिया, इसको डीई मान लिया, बिल्कुल वही पहले की तरह, और इस अल्पांश के कारण प्लस से दूर सीधी रेखा बिल्कुल, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, डीई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डीई। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वही इस अल्पांश के कारण भी होगा, क्योंकि दोनों आवेश अल्पांश जो है वो सममित है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों का आवेश बराबर है, दोनों की बिंदु P से दूरी बराबर है, दोनों की बिंदु O से दूरी बराबर, नहीं एक जैसे समरूप है, यूनिफॉर्म है। तो जितना विद्युत क्षेत्र A1 के कारण होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र बच्चों A2 के कारण होगा। क्लियर है? तो बिल्कुल वही पहले की तरह जो हमने सेम, कोई अलग से नहीं कर रहे यहां पर, तार वाले के कारण किया था। तो अगर मैं मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, मध्य बिंदु है, ये थीटा तो ये थीटा, शीर्षाभिमुख कोण, और ये थीटा तो बच्चों ये भी क्या हो गया, थीटा। तो दिशा निकालने के लिए हम किस में बांटेंगे, घटकों में बांटेंगे, यानी इस परत के समांतर या इस परत के लंबवत, यानी या तो ओपी के अनुदिश या फिर ओपी के लंबवत। तो मैंने क्या माना, इस डी का जो किसके कारण है, A2 के कारण, इस डी का परत के लंबवत दिशा में घटक कितना होगा बच्चों बताओ, डी cos थीटा। क्लियर है? थीटा की दिशा में घटक क्या होता है, डी cos थीटा, ये तो पता ही है ना। और लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा, डी sin थीटा। ये हो गया परिणामी, ये हो गया क्षैतिज घटक, थीटा की दिशा वाला क्षैतिज घटक, और लंबवत दिशा में घटक क्या हो गया, डी साइन थीटा। क्लियर है? तो अब ये वाला डी किसके कारण है, A1 के कारण है। तो इस डी का परत के लंबवत यानी ओपी के अनुदिश कितना घटक है, डीई cos थीटा, और इस डी का परत के समांतर ओपी के लंबवत, देखो ये परत ऐसे है तो ये तो समांतर हो गए ना, और ये क्या हो गया, लंबवत। क्लियर है? अब ये लंबवत ओपी के अनुदिश है और ये समांतर ओपी के क्या हो गया, लंबवत। क्लियर है? तो आप किसी के संदर्भ में बोल सकते हो, किसी के रेफरेंस में बोल सकते हो, या तो परत को लेके चल लो या ओपी को लेके चल लो। तो परत के समांतर, हम परत की बात कर रहे हैं, ये परत के लंबवत, तो इसका इस डी का परत के लंबवत घटक क्या होगा, डीई साइन थीटा। क्लियर है? तो आप बिल्कुल देख रहे हो परत के समांतर जो घटक हैं, दोनों अल्पांशों के विद्युत क्षेत्र के परत के समांतर जो घटक है वो बिल्कुल परिमाण में कैसे है, समान। ये भी डी साइन थीटा और ये भी डी साइन थीटा, यानी जितना विद्युत क्षेत्र ऊपर है उतना विद्युत क्षेत्र नीचे है, जितना वोल्ट पर मीटर ऊपर है उतना वोल्ट पर मीटर नीचे है, जितना न्यूटन पर कूलम ऊपर है उतना न्यूटन पर कूलम नीचे है। यानी ये एक दूसरे के प्रभाव को आज कैंसिल कर देंगे, यानी इस परत के समांतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। क्लियर है? परत के समांतर डी साइन थीटा यानी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी सारा का सारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस परत के कैसा होगा, लंबवत दिशा में होगा। क्लियर? सारा का सारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो परत के कैसा होगा, लंबवत दिशा में होगा, यानी ओपी के अनुदिश, क्योंकि दोनों अल्पांशों के कारण परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है। तो हमने देख लिया कि इस परत के कारण जो अनंत आवेशित है, अचानक परत है, उसके कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो परत के कैसा होता है, लंबवत दिशा में होता है। कैसा होता है बच्चों, लंबवत दिशा में, यानी ओपी के अनुदिश। क्लियर? समझ गए? ये तो हमने दो अल्पांश लिए थे, ऐसे आप कितने भी अल्पांश लोगे तो जितने भी अल्पांश के जोड़े बनेंगे उन सभी अल्पांशों के कारण परत के लंबवत घटक तो कैंसिल हो जाते हैं, और परत के समांतर, सॉरी उल्टा बोल दिया, परत के समांतर घटक तो क्या हो गए, कैंसिल। ये लंबवत किसके, ओपी रेखा के, ये ध्यान रखिए आप, परत के तो कैसा हो गया, समांतर, और ओपी के कैसा हो गया, लंबवत। तो परत के समांतर घटक तो कैंसिल हो जाते हैं और परत के लंबवत घटक समान दिशा में होते हैं, यानी जो दिशा होगी वो क्या होगी, परत के लंबवत। यानी
इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? परत के लंबवत दिशा में होगी भाई। परत की कैसी हो गई? लंबवत दिशा में, यानी परत के समांतर अगर कोई पॉइंट है तो वहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब इसका मान ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, जो अब इसमें हम दूसरा पॉइंट, पहले तो दिशा ज्ञात कर ली, अब उसका मान कितना होगा, यानी हमें यह तो मालूम चल गया कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो परत के लंबवत होगा, लेकिन कितना होगा? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट शीट, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या करेंगे हम? विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना तो कैसे करते हैं बताओ? ध्यान है आपको स्टेप। सबसे पहले क्या मानते हैं बताओ? बिल्कुल गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। गाउस के एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग में हम विद्युत क्षेत्र का जब मान ज्ञात करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान होंगे। सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ मानो। अब बच्चों ध्यान रखो, ये गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। सममित का मतलब ये होता है कि भाई इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो आपको इस तरह गाउसीय पृष्ठ मानना है कि वो सममित हो, वो पूरा क्लोज्ड कर ले, तो उसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। क्लियर है? हर बिंदु पे क्षेत्र क्या होना चाहिए? समान। इस तरह गाउसीय पृष्ठ मानते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं? पृष्ठ मानने के बाद आप गाउस के नियम से फ्लक्स निकालते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा स्टेप क्या होता है? परिभाषा से फ्लक्स निकालते हो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और वो कितना होता है? फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डीएस। और चौथा स्टेप क्या होता है? इन दोनों की क्या कर देते हैं? तुलना। क्लियर है ना? तो बिल्कुल उसी हिसाब से देखें। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाए, यानी गाउसीय पृष्ठ बनाए। तो देखो बच्चों, परत हमारी ऐसे है, परत इस तरह रखी हुई है हमारे पास, ठीक है, और एक सरफेस हम ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? एक सरफेस। ये ध्यान रखना, अचालक परत है तो अचालक परत में जहां भी आप आवेश दोगे वो वहीं पर रहता है, यानी आवेश दूसरे सरफेस पे नहीं आता। तो मैं एक सरफेस लेकर चल रहा हूं। तो बच्चों मैंने क्या करा, इस तरह इस अनंत आवेशित परत का एक सरफेस ले लिया। क्लियर है? एक सरफेस, ये परत कैसी है? अनंत आवेशित है। ठीक है बच्चों, और इस परत का मैं मान रहा हूं कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है? सिग्मा है, जो हमने पहले भी माना था। इस अनंत आवेशित परत का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा। क्लियर? तो देखो मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूं कि भाई गाउसीय पृष्ठ में बनाऊं तो मैं एक बेलन को मान के चल रहा हूं, और बेलन भी ऐसे कि इस तरह रखा जाए, यानी इसके आर पार। समझ रहे हो? यानी आधा इधर और आधा इधर, बीच में इसको हम रख दें, यानी इसे आर पार इस तरह ऐसे रख रहे हैं। इस तरफ भी रहेगा, इस तरफ भी रहेगा। तो एक बार देखें आप,
तो जैसे मैंने माना कि मैं एक गाउसीय पृष्ठ मान रहा हूं, देखो इस तरह, ये तो इसका दूसरा वाला साइड हो गया। ठीक है, एक बेलन को इस तरह माने, देखो बच्चों, और ये इसका हो गया मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो हमने ये जो माना है, ये वाला पॉइंट, ये जो है हमारे पास, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, तो हम इस तरह माने कि हमारी जो परत है वो ऐसे रखी हुई है। क्लियर, एक सरफेस की बात अपन कर रहे हैं, एक सरफेस है हमारे पास, तो एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर, यानी पॉइंट विद्युत क्षेत्र हमारा यहां भी होगा और विद्युत क्षेत्र यहां भी होगा, क्योंकि एक सरफेस की बात अपन कर रहे हैं, प्लस आवेश एक सरफेस पर ही विद्यमान है। तो मैंने माना इस गाउसीय पृष्ठ पर, बताओ कितना आवेश परिबद्ध होगा। ये तो परत का आवेश हो गया, ठीक है। आप बताओ इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध होगा। हमें परत के आवेश से मतलब नहीं है, परत का आवेश तो कैसा है, अनंत आवेशित है। हमें तो यह मालूम करना है कि हमारे गाउसीय पृष्ठ ने, और आप इसको भी मान लें कि जैसे मान लो ये O पॉइंट है और यह हमें क्षेत्र निकालना है, ये पॉइंट कौन सा है, P। क्लियर है, तो O से लेकर P तक की दूरी कितनी है बच्चों, R, तो ये दूरी भी कितनी होगी, R ही होगी। क्लियर है, यानी मेरा जो गाउसीय पृष्ठ है उसकी लंबाई कितनी है, 2R लंबाई का है। ठीक है, और मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो मैं मान रहा हूं S। ठीक है बच्चों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया होता है। क्लियर है, समझ गए, ये वाला एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया इसका S। क्लियर, परत ऐसे है और पृष्ठ ऐसे है, गाउसीय पृष्ठ, R इधर है, R इधर है, 2R लंबाई का और एक S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला मेरे पास क्या है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। तो अब हमें मान निकालना है। तो देखिए आप, तो आप देख रहे हो यहां 3 पृष्ठ हम मान के चलें। सपोज करो ये वाली बात मैं करूं तो ये क्या हो गया, S1। तो S1 पर इसके कारण क्षेत्र होगा, क्षेत्र क्या होगा, E होगा। गाउसीय पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E। अब मैंने यहां पर कोई वाला अल्पांश लिया, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी यही होगा, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, ds, क्योंकि पृष्ठ ऐसे, क्षेत्रफल सदिश हमेशा होता है पृष्ठ के लंबवत। तो मैंने इस पूरे पृष्ठ को ds से मिलकर बना, मान लिया ds 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 ds, तो ds होगा पृष्ठ के लंबवत, लेकिन विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, अनुदिश हो गया। क्लियर है, सपोज करो बच्चों दूसरा पृष्ठ मैंने क्या मान लिया, S2 मान लिया। ठीक है, तो भाई विद्युत क्षेत्र यहां भी होगा, जैसे मान लो मेरे पास प्लस Q आवेश है, तो क्षेत्र यहां भी E है और क्षेत्र यहां भी E है कि नहीं, प्लस से दूर प्लस से दूर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सरफेस है उसके इस साइड भी क्षेत्र होगा। क्लियर है ना, भैया चार्ज मेरे पास है और यहां भी है और यहां भी है, तो विद्युत क्षेत्र मान लो कितना होगा, E होगा, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के हर बिंदु पर क्षेत्र कितना होता है, समान होता है। विद्युत क्षेत्र हो गया E, और इसका भी क्षेत्रफल सदिश अगर मैं मानूं तो वो इसी की दिशा में क्या हो जाएगा, ds। कहने का मतलब यहां इन दोनों के मध्य कोण कितना है, 0,
और यहां भी इन दोनों के मध्य कोण कितना है? 0, क्योंकि इन दोनों में ही विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds समान दिशा में है, और दोनों समान दिशा में होंगे तो उनके मध्य कोण कितना होता है? 0। क्लियर है? तो ये दोनों वृत्ताकार पृष्ठ तो हमारे पास हो गए। अब बचा वक्राकार पृष्ठ। तो मान लो मैंने यहां भी कोई L5 ले लिया, अब इस साइड लिया ना हमने राइट साइड, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे तो होगा, तो इसके कारण भी फील्ड कहां पे होगा? इस तरफ होगा विद्युत क्षेत्र E, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत होगा, और सो मैंने क्या मान लिया? ds, ये वाला। तो यहां इन दोनों के मध्य एंगल कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। और ये कौन सा पृष्ठ है? S3। ठीक है बच्चों, कौन सा पृष्ठ हो गया? S3। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ चुके हो कि इस अनंत आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैंने एक 2r लंबाई और s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी है, और जो बिंदु P मैंने यहां पर माना है, यहां भी मान सकते हो। क्लियर? तो बेलनाकार जो गाउसीय पृष्ठ है उसे हम कितने पृष्ठों से मिलकर बना मानते हैं? 3 पृष्ठों से। 2 तो कैसे हो गए? वृत्ताकार, जो एंड्स वाले पॉइंट है, और ये कैसा हो गया? वक्राकार। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E ही रहता है, वही गाउसीय पृष्ठ है, और इसका क्षेत्रफल सदिश E की दिशा में, E की दिशा में, और ये कैसा हो जाएगा? E के लंबवत। ये अल्पांश है। ठीक है, तो फ्लक्स की परिभाषा में काम आएगा ये। चलो अब क्या करेंगे? गाउसीय पृष्ठ मान लिया, तो क्या करेंगे अब? गाउस के नियम से। देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से तो क्या होता है बच्चों? फाई ई बराबर, गाउस के नियम से फाई ई बराबर क्या होता है? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? समेशन Q का मतलब होता है कुल परिबद्ध आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? समेशन Q का मतलब है कि गाउसीय पृष्ठ ने कितने आवेश को परिबद्ध किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फाई ई बराबर, अब देखो इस परत के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? सिग्मा। हमारे गाउसीय पृष्ठ का कितना क्षेत्रफल है? S। तो एक के कारण S, तो S कितना परिबद्ध करेगा? सिग्मा S। कितना परिबद्ध करेगा? सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है बच्चों? सिग्मा। तो हमारा जो गाउसीय पृष्ठ है उसका S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो S क्षेत्रफल कितना परिबद्ध करेगा? सिग्मा S। क्लियर है? तो चलो गाउस का नियम तो लगा दिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएं। तो देखो फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है कि फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट ds, बंद समाकलन ई डॉट ds। तो हमें पता है कि हमारा जो गाउसीय पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। यानी इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा उसका मान किसके बराबर होगा? इससे गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इससे गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इससे गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स आउटवर्ड है, यहां से भी बाहर जा रहा है, यहां से भी बाहर जा रहा है, यहां से भी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे कि फाई ई बराबर भाई S1 के लिए ई डॉट ds, S1 के लिए ई डॉट ds प्लस S2 के लिए ई डॉट ds प्लस बच्चों S3 के लिए ई डॉट ds, ई डॉट ds। तो हमने इस पूरे बंद पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान लिया। तो अब हमने वृत्त का चिन्ह नहीं लगाया, यानी जो
सर्किल का निशान है, ये बताता है बंद पृष्ठ को, क्लोज इंटीग्रल, इसको हमने 3 भागों से मिलकर बना मान लिया। तो आपको दिख रहा है S1 यही है, S2 ये रहा और S3 ये रहा। तो इसको आगे हम सॉल्व करें। देखें तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि फाई ई बराबर, बच्चों देखो S1 के लिए थीटा कितना है 0, तो क्या लिख दूंगा मैं EDS cos 0 S1 के लिए। क्लियर है? क्योंकि A डॉट B का मतलब होता है AB cos थीटा, इसलिए E डॉट DS का मतलब क्या हो जाएगा EDS cos थीटा, और S1 के लिए थीटा कितना है 0, प्लस S2 के लिए EDS cos, S2 के लिए भी कितना है 0 है, प्लस, और जब S3 की बात करेंगे तो S3 के लिए कितना है 90, EDS cos 90। क्लियर है? तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ई बराबर, देखो S1 के लिए EDS, cos 0 कितना होता है 1 होता है, प्लस S2 के लिए EDS, ठीक है, cos 0 कितना होता है 1, और ये cos 90 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सारा क्या हो जाएगा 0, और ई तो एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र समरूप है, यूनिफॉर्म है, तो हमने ई को बाहर लिया, S1 के लिए DS प्लस S2 के लिए भी ई को बाहर लिया, क्या हो गया DS। जो बेटा नियत होता है उसे समाकलन से बाहर ले लेते हैं। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हो गया DS, कि हमने जो S1 पर अल्पांश माना उसका क्षेत्रफल, समाकलन DS का मतलब क्या हो गया कुल क्षेत्रफल, तो S1 का कुल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होगा S, S2 का भी कितना हो जाएगा S, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं कि फाई ई बराबर ई एस। ठीक है, समाकलन ds का मतलब क्या हो गया s, समाकलन ds फॉर S1, यानी S1 का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा s होगा, और S2 का भी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो भी कितना होगा s होगा। बिल्कुल, तो ES प्लस क्या हो गया ES, और ES कितना 2ES, and this is equation number 2। तो बिल्कुल हमने तीसरा स्टेप भी पूरा कर लिया, गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लिया, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से भी फ्लक्स निकाल लिया, फाई ई बराबर 2ES। ठीक है, अब बिल्कुल आपको पता है कि हम समीकरण नंबर 1 और 2 की क्या कर देंगे तुलना। तो डायग्राम हमने समझ लिया है, मैं इसको यहां ऊपर लिख रहा हूं। देखिए भाई, उसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो अब क्या देख सकते हो, समीकरण 1 व 2 की क्या कर दे तुलना करने पर, तो तुलना करोगे, ये भी विद्युत फ्लक्स का मान है, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत, और वो भी विद्युत फ्लक्स का मान है, तो दोनों की तुलना करोगे तो 2ES बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों S से S क्या हो गया कैंसिल हो गया, और हमें E बराबर क्या मिल जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? त्वरंत आवेशित, अचालक, अचानक बोल दो, कुचालक बोल दो, परावैद्युत बोल दो, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर, अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान रहा हूं 3rd। क्लियर है बच्चों? E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो आप देख रहे हो कि अचानक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, केवल पृष्ठ आवेश घनत्व पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो क्या देख सकते हैं अपन, देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से E प्रोपोर्शनल टू क्या है, सिग्मा। इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि भाई दो भी नियत है, संख्या है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। कितना होता है इसका मान, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर या कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अगर हम ग्राफ बनाएं E और सिग्मा के बीच में, E सिग्मा ग्राफ अगर आपसे पूछ ले भाई, तो कैसे बनाओगे कि भाई जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे वैसे सिग्मा भी बढ़ेगा। तो कैसा बनेगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक समानुपाती रेखा, E समानुपाती सिग्मा, ठीक है। और आप देखिए दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, तथा E इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता। E का जो मान है परत से दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी परत के पास हो बिंदु चाहे परत के दूर हो, विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, नियत। तो हम ऐसे लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता। यानी कैसा ग्राफ बनेगा, यह ग्राफ कैसा होगा, यानी वो कुछ इस तरह होगा। यहां ले लिया विद्युत क्षेत्र E, यहां हम R ले, तो कैसा ग्राफ होता है, कांस्टेंट, यानी E बराबर क्या हो गया, नियत। और नियत भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो अनंत आवेशित परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो उस परत के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश यानी पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा E का मान भी बढ़ेगा, लेकिन दूरी पर वो निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। और दिशा क्या होती है, परत के लंबवत होती है। ठीक है। तो अगर आप सदिश रूप में भी लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में, सदिश रूप में भी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया परिमाण, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, मैंने मान लिया सपोज करो एन कैप। क्या मान लिया, एन कैप। जहां जो एन कैप है वो परत के कौन सी दिशा में होगा, लंबवत दिशा में। जहां एन कैप परत के लंबवत दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। जहां एन कैप परत के लंबवत दिशा में क्या है बच्चों, एकांक सदिश। तो ध्यान रखें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनंत आवेशित परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसका मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिशा क्या होती है, परत के लंबवत। ठीक है। तो ध्यान रखें दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अनंत आवेशित परत पर हम एक क्वेश्चन लेके चले। तो जो भी आप पढ़ते हो उसे पीडीएफ फाइल में से उस टॉपिक को आप नोट करते रहें। एक साथ नोट नहीं करना, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया
उसको समझ के पढ़ के फिर उसे आप नोट करें, तभी वो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? आपको शायद भेज दी होगी पूरे चैप्टर की पीडीएफ, तो जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसी को नोट करें, ये तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा आपका, तो क्योंकि पढ़ना भी है समझना भी है। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये अनंत आवेशित परत है, ठीक है, और मान लो इस पर चार्ज कितना है, प्लस, धनावेशित है। ये दूसरी इसके समांतर रखी हुई है, इस पर भी चार्ज कितना है, पॉजिटिव, एक जैसी परत है, यानी इसका भी पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है और इसका भी पृष्ठावेश घनत्व कितना है, सिग्मा। ठीक है, तो ये कह रहा है एक पॉइंट तो है मान लो यहां पर, इनके मध्य में कहीं है P पॉइंट, और एक पॉइंट है मान लो यहां पर Q पॉइंट। ठीक है, इसे मान लिया मैंने मान लो P1 प्लेट, और ये मैंने क्या मान ली, P2 प्लेट। तो P1 और P2 अचालक परत है, अचालक परत या प्लेट है, और इनका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना बच्चों, सिग्मा। तो क्वेश्चन कह रहा है P और Q पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। बिंदु P व Q पर विद्युत क्षेत्र का, बिंदु P व Q पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। क्लियर है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो एक प्लेट ये रही P1 प्लेट, और दूसरी प्लेट ये रही हमारे पास P2 प्लेट। दोनों प्लेट एक जैसी हैं, तो मानो यहां कोई पॉइंट है, तो मैं ये मान रहा हूं कि प्लेट P1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है, और प्लेट P2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E2 है। या मान के चल रहे हैं, माना। तो देखो अब प्लेट P1 की बात करें तो प्लस से दूर, पॉइंट यहां पर है ना, प्लस से दूर, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे हो जाएगा E1। और हमें पता है कि अनंत आवेशित परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है E1 का मान वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो निकालना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस के कारण प्लस से दूर ऐसे होगा। अब ये वाली जो प्लेट है ये ऐसे है प्लेट, तो प्लस से दूर ऐसे होगा, तो बिंदु P पर जो P2 के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E2। तो हमें पता है E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि P की बात करें, समान परिमाण हो गया, दिशा विपरीत हो गई, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, विपरीत दिशा में हो गए ना, यानी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यानी प्लेट P1 और P2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, 0। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0। तो ध्यान रखें कि दो समान आवेशित परत जो है, समान प्रकृति वाली परत जो है, अनंत आवेशित परत, उनके मध्य कोई भी पॉइंट है, मध्य मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं बीच में, कहीं भी पॉइंट हो, तो वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। अब क्यों की बात करें, देखो अब मैंने यहां बाहर कोई Q पॉइंट माना हुआ था, तो P1 के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, प्लस से दूर, ये लो भाई, और P2 प्लेट ये रही, पॉइंट यहां पर है तो ऐसे तो होगा विद्युत क्षेत्र, तो इसके कारण भी क्या हो गया, इस दिशा में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो परिमाण में भी समान है और दिशा भी समान है, तो EQ बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, जुड़ जाएगा ना, दोनों समान दिशा में है तो जुड़ गए, या विपरीत दिशा में थे दोनों तो हमने क्या करा, इनको घटा दिया। तो जुड़ने के बाद क्या पॉइंट पर चार्ज आएगा, हाँ विद्युत क्षेत्र आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आधा आधा कितना हो गया, बिल्कुल 1 हो गया, यानी क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए? तो अगर समान आवेशित परत, प्रकृति भी समान है,
तो मध्य में कहीं भी पॉइंट होगा तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। और किसी भी साइड आप पॉइंट लो, यहां लो चाहे यहां लो, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और लेके चले बच्चों, देखो अब मैंने क्या करा, प्लेट बिल्कुल सेम थी, लेकिन मैंने चार्ज जो है अब विपरीत प्रकृति के कर दिए। ये वही प्लेट P1, ये प्लेट P2, इसका भी पृष्ठ आवेश करा तो प्लस सिग्मा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा। अब वही स्थिति ले रहा हूं कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है, Q। ठीक है, तो हमें E वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है और Q वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप P की बात करोगे, P की बात, ये वाला पॉइंट P, तो प्लस से दूर, प्लस से क्या हो गया, दूर, तो P पॉइंट पर ऐसे होगा विद्युत क्षेत्र E1। वही P1 के कारण विद्युत क्षेत्र क्या मान रहा हूं, E1, और P2 के कारण क्या मान रहा हूं, E2। क्लियर? तो P वाले पॉइंट पर P1 के कारण E1 प्लस से दूर, और Q सॉरी माइनस वाली जो प्लेट है P2, पहले P को कंप्लीट करें, तो P2 वाली प्लेट के कारण माइनस की ओर, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से दूर माइनस की ओर, तो P वाले पॉइंट पर इस P2 प्लेट के कारण जो क्षेत्र होगा माइनस की ओर होगा, यानी इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो अब ये हो जाएगा E1 और E2। तो कितना हुआ फील्ड, फिर परिमाण तो बराबर है ही, दिशा भी समान है, तो E1 प्लस E2। क्लियर? तो यहां पर जो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कितना हो गया ये, कि पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? Q पे आ जाए, Q पॉइंट ये रहा, देखो Q वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये बाहर है, तो प्लस से दूर, प्लस से दूर, तो E1 तो ये हो गया, ये माइनस है तो माइनस की ओर, माइनस की ओर ऐसे हो जाएगा। P1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है प्लस से दूर E1 हो गया, और P2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है माइनस की ओर, वो कितना हो गया, E2 हो गया। परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, यानी अब यहां Q पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2, और वही EQ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना विद्युत क्षेत्र हो गया Q पॉइंट पर, EQ बराबर कितना हो गया, 0। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, पढ़ते रहो।